कौवे की परेशानी। यदि आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना नहीं करो, आप ही हो, आपके समान कोई नहीं। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना, ईर्ष्या करना। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। यह हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है। उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। यह सब सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी है कि पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। अब कौवा तोते के पास गया। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझमें तो दो रंग ही, परंतु मोर तो विविध रंगी है, मुझे तो वह ही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहां कई लोग मोर देखने एकत्र हुए थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी में गौर से देखे तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता उड़ता सुखी रहता। मित्रों, यही तो है हमारी समस्या। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी उदास बनते हैं। हम कभी हमें जो मिला होता है उसकी कद्र नहीं करते, इसी के कारण दुख के विषचक्र में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन को भगवान की भेंट समझकर आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी हाथ करनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के समान है। हिन लेना एक न देना दो। एक पोखर के पास एक मोर और कछुआ साथ साथ रहते थे। मोर पेड़ पर रहता और दाना चुग्गा खाकर प्रसन्न रहता। उसका मित्र कछुआ पोखर में रहता और बीच बीच में पोखर से बाहर निकलकर मोर के साथ देर तक बातें करता। एक बार उस स्थान पर एक बहेलिया आया और उसने मोर को अपने जाल में फंसा लिया। वह मोर को बेचने के लिए हाट की ओर ले जाने लगा। इस पर मोर ने बहेलिये से बड़े कातर स्वर में कहा, तुम मुझे जहां चाहे मर्जी ले जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं पोखर में रहने वाले अपने मित्र कछुए से मिलना चाहता हूँ। फिर तो उससे कभी मुलाकात होने से रही। बहेलिया राजी हो गया। मोर को बंदी हालत में देखकर कछुआ बहुत दुखी हुआ। उसने बहेलिये से कहा, यदि तुम मेरे मित्र मोर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक कीमती उपहार दूंगा। बहेलिया मान गया। कछुए ने तालाब में एक डुबकी लगाई और मुंह में एक कीमती हीरा लेकर बाहर आ गया। बहेलिये ने हीरे को देखा तो उसके एवज में उसने मोर को छोड़ दिया। उधर हीरा लेकर बहेलिया चल गया तो कछुए ने मोर को कहीं दूर जाकर छुप जाने की सलाह दी। मित्र की बात मानकर मोर दूर चला गया। रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया।
उसके मन में विचार आया कि उसे कछुए से मोर की रिहाई के बदले में एक नहीं 2 हीरे लेने चाहिए थे। यह ख्याल आते ही वह कछुए से मिलने पोखर पर आया। उसने कछुए से कहा कि मुझे मोर की रिहाई के बदले एक की जगह 2 हीरे चाहिए थे। उसकी बात सुनकर कछुआ समझ गया कि उसके मन में लालच आ गया है। सो कछुए ने बहेलिये से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ का दूसरा हीरा ला देता हूँ, जरा मुझे पहला वाला हीरा दे दो। बहेलिये ने कछुए को हीरा दे दिया। कछुए ने हीरा लिया और पोखर में चला गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। यह प्रसंग सभी को डोट मालूम हो गया और सब कहने लगे कि बहेलिये को एक हीरा वापस नहीं देना चाहिए था और न ही कछुए को 2 हीरे देने थे। तभी से यह कहावत मशहूर हो गई, लेना एक न देना 2। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।